अस्सलामुअलैकुम वीवर CSS ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पे है और ये उसका सेकंड पार्ट है। बात करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स पे, जो कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इसका केमिकल बॉन्डिंग के साथ क्या ताल्लुक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब बहुत से MCQs आते हैं और NTS वगैरह के टेस्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हम बॉन्डिंग की नेक्स्ट दो एग्जाम मेटालिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ेंगे आगे चल के वीडियो में, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल CSS ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सर्च में लिखें #CSS ऑल इन वन और हासिल करें बहुत सी वीडियोस, ई बुक्स, आर्टिकल्स और अदर रेलिवेंट मटेरियल। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को डिस्कस किया था और उसमें आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम कोवलेंट बॉन्डिंग की टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है। अगर हम पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग को समझ ले जाएं तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग पोलर बॉन्डिंग की उल्ट है। और अगर हम कोवलेंट बॉन्डिंग में पोल्स को समझ लें तो ये टॉपिक हमें बआसानी समझ आ जाएगा। तो पोल्स क्या होते हैं? पोल्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को कहा जाता है। जैसे कि हमने आयनिक बॉन्डिंग में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बारे में पढ़ा, इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स क्रिएट होते हैं। इन पर पार्शली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अगर किसी कोवलेंट बॉन्ड के एटम में पोल्स क्रिएट हों तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाई जाती है। और अगर इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग के एटम्स में पोल क्रिएट ना हो तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाई जाएगी। मज़ीद तफसील में जाने से पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर लेते हैं या ये जान लेते हैं कि पोल्स क्यों बनते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? देखें व्यूवर्स, जब भी दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो दो एटम्स एक इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आपस में शेयर कर लेते हैं। अब ये दोनों एटम्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उसके इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है उसको अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस पेयर के खिंचाव को असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। और जिस एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कुव्वत ज़्यादा होती है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम में ज़्यादा वक्त गुजारता है, जिसकी वजह से उस एटम पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद उस एटम में ज़्यादा हो जाती है तो वो उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए उसको नेगेटिव पोल कहते हैं। और इसी के बरक्स जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ खिंचाव कम रखता है, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम वक्त गुजारता है, जिसकी वजह से उस एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो पॉजिटिव पोल बन जाता है। तो दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग के दौरान पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के खिंचाव के रुझान को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहा जाता है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ जो एटम जितनी कुव्वत या जितनी अट्रैक्शन के साथ उसको अपनी तरफ खींचने का रुझान होता है, टेंडेंसी होती है, उस खींचने के रुझान को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जितने ज़्यादा एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इतने ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा मतलब उस खिंचाव ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस रुझान या टेंडेंसी को मापने के लिए
पॉलिंग स्केल का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। इस स्केल के मुताबिक फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि उसमें क़ुव्वत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की, और इसकी वैल्यू जो है 4 है। और सीजियम और फ्रांसियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू 0.7 होती है क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स को समझने के लिए मज़ीद तफसील से डिस्कस करते हैं। जब दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको वो दो एटम्स बराबर बराबर नहीं शेयर करते क्योंकि किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, और बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर नहीं होते बल्कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के पास ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज ज़ाहिर होता है और वो एटम नेगेटिव पोल बन जाता है। और इसी तरह कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम खींचने की वजह से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास कम वक्त गुजारता है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो पॉजिटिव पोल क्रिएट करता है। अब मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक कार्बन के एटम के साथ दो ऑक्सीजन जो है दो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि दो डबल कोवलेंट, क्योंकि दो लाइंस हैं यहाँ पर तो दो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब जब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जब इसके दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो दोनों इक्वली शेयर नहीं करते, ठीक है। एक क्योंकि दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से एक ही ज़्यादा कोशिश क़ुव्वत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने वाले एटम के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो इक्वल वो पुल नहीं करते। इसको अब हम आगे देख लेते हैं नॉन पोलर में जो है, अब इसकी मिसाल ये देख लें, एक हाइड्रोजन का आइटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का आइटम है, तो ये क्या बन गया H2। तो ये दोनों जो इन दोनों के दरमियान दोनों हाइड्रोजन आइटम के दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग में इक्वल शेयर होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो है वो इक्वली शेयर होता है। जितना ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है इस एटम में वक्त गुजारेगा उतना ही ये पेयर इस एटम में भी वक्त गुजारेगा, तो इक्वली शेयर करते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, दोनों की डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम, तो इस वजह से दोनों इक्वली शेयर करते हैं, इसलिए पोल्स नहीं बनते। पोल्स ना बनने की वजह से ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब ये क्या होती है, ये जो है इसकी वैल्यू हमें शो करती है कि कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कितनी अट्रैक्शन होती है, उसके पास कितना वो अट्रैक्ट करता है किसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोइंग अक्रॉस द पीरियडिक टेबल, पीरियड्स ऑन द पीरियडिक टेबल। जो पीरियडिक टेबल पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें जो है अगर हम
लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स में इंक्रीज हो। लेफ़्ट में हमारे पास पहले नंबर पे हाइड्रोजन था, फिर उसके बाद जो है हीलियम था, उसके बाद सोडियम, करते 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 अगर इस तरफ हम राइट की तरफ बढ़ें तो सोडियम की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अगर इस तरफ हम राइट की तरफ चलते जाएं तो एंड पे आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो जो हम लेफ़्ट से राइट बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतदरीज बढ़ती जाएगी, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नॉन मेटल्स में हाईएस्ट होती है और फ्लोरीन है सबसे हाईएस्ट है उसमें। ठीक है। और मेटल्स में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। अब ये पीरियोडिक टेबल देख लें, थोड़ा सा शो किया गया है। ठीक है। तो हाईएस्ट कैसे, जैसे यहाँ पर देखें लिथियम में 1 है इसकी वैल्यू। और अब अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएं तो ये इंक्रीज़ हो रही है, 1 है 1.5 हो गई, 2 है 2.5 और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है और ये 4 तक पहुंच गई। फिर उसके बाद सोडियम आ गया, 0.9 है और 1.2 है और इधर बढ़ती जा रही है और 3 तक पहुंच गई। ठीक है। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है और इसके अलावा जो है टॉप टू बॉटम ये वैल्यू इसकी डिक्रीज़ भी होती है। ठीक है। जैसे ये देखें टॉप पे लिथियम है कि 1 है और उसके नीचे सोडियम है। ठीक है। उसकी कम हो रही है। ठीक है। और सीजियम की सबसे कम है 0.7 तक, सीजियम के लिए है। फिर इसी तरह जो है अगर सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है। ठीक है। तो आप देख लें बदतदरीज लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। तो राइट की तरफ अगर हम देखें तो ये की वैल्यूज़ हाई हैं। इसी तरफ पोटाशियम है, कैल्शियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, बेरियम है। ठीक है। रुबिडियम और इसी तरह इंडियम, सेलेनियम, टेलोरियम, आयोडीन। ये आयोडीन है जो हम नमक में आयोडाइज जो नमक खाते हैं हम उसमें होता है। ठीक है। जो थायराइड, इसकी कमी की वजह से थायराइड की बीमारी होती है। ठीक है। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमने यहाँ पर देखनी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 हो तो हमारे पास जो है कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। कितनी? लेस देन 1.7। 1.7 अगर दो एटम हैं, दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बना है, उनका डिफरेंस अगर हम लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से लेस आए, 1.7 से लेस आए दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1/1 हम देखेंगे। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, इनके दरमियान बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद जो है हमने इनका डिफरेंस लिया, मैक्सिमम में से मिनिमम को हमने माइनस किया। तो डिफरेंस अगर हमारे पास 1.7 से कम आया तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और अगर 1.7 से ज़्यादा आएगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे सोडियम और क्लोरीन में देखें हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। 3 में से 0.9 को निकाल दें तो 2.1 आ जाता है। ठीक है। डिफरेंस क्या आ जाता है? 2.1, जो कि 1.7 से ग्रेटर है, इसलिए आयनिक बॉन्ड होता है सोडियम और क्लोराइड के दरमियान। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड होता है। अगर 1.7 से कम आती तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता। ठीक है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग जो है उसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनइक्वली शेयर्ड होते हैं। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दो एटम्स के दरमियान अनइक्वली शेयर होता है, क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो वो जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उस एटम के पास ज़्यादा वक्त गुजारता है। जैसे यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर देख लें, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इनके दरमियान जो
पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो क्लोरीन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा खींचती है, जिसकी वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास ज़्यादा वक्त गुजारता है, और ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो पार्शली नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है। और इस तरफ इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कम वक्त गुजारता है। तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होती है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए इनके दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह ये आप यहाँ पर भी दें H2O, जो ये पानी का फार्मूला है, ठीक है, इसमें भी पोलर कोवलेंट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं। तो ये नॉन मेटल्स के दरमियान होता है, ठीक है, और तकरीबन इक्वली शेयर करते हैं, या तकरीबन तकरीबन इक्वली, एक थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तकरीबन तकरीबन ये बराबर बराबर ही उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और इनका जो है या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होगा, या तकरीबन 0.4 के दरमियान होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ होंगी पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग की। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल एक देख लेते हैं। दो एटम्स हैं, ये नाइट्रोजन के हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, और इसके जो है दूसरे नाइट्रोजन की भी 3 है। 3.3 माइनस 3 जो है इनका डिफरेंस ज़ीरो आएगा, तो 1.7, ये ज़ीरो और 0.4 के दरमियान है, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है, एक की 3 है और दूसरे ब्रोमीन की जो है 2.8 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका डिफरेंस 0.2 आएगा, तो ये रेंज 0.0 टू 0.4 के दरमियान इसकी रेंज लाई करती है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इस तरह हाइड्रोजन और सिलिकॉन, हाइड्रोजन की 2.1 है और सिलिकॉन की 1.8 है, तो 0.3 आएगा, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये इस रेंज में लाई करता है 1.7 से कम है, लेकिन इस रेंज में लाई करते हैं, बहुत कम है डिफरेंस। अब हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, ये भी तकरीबन नॉन मेटल्स के दरमियान ही होता है, ठीक है, और इसमें इक्वल शेयर नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी इक्वल शेयर नहीं होता, बल्कि अनइक्वल शेयर होता है, ठीक है। एक की तरफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ दूसरे एटम की तरफ कम होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 0.5 टू 1.7 है। इसके दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के दरमियान आता है, तो फिर जो है हमारे पास जो है, फिर हम कहेंगे कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान जो है हमारे पास जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है 3.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की जो है 3 है, तो डिफरेंस जो है 0.5 आता है। और क्लोरीन और कार्बन के दरमियान जो है 0.5 डिफरेंस आता है, ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान जो है 3.5 और -2.5, तो 1 का डिफरेंस आता है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी। अब इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग में कैसे इलेक्ट्रॉन
शेयर होते हैं, इक्वली शेयर कैसे होते हैं और नॉन इक्वल शेयर कैसे होते हैं। जैसे ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन, तो ये इक्वली इक्वली पेयर ऑफ एटम को शेयर कर रहे हैं। जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह, मेन वजह ये है कि क्लोरीन जो है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रही है। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ज़्यादा खिंचाव रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये एटम यहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजारेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड के लिए भी हम ये टेबल देख लेते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के आयंस के दरमियान बनता है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता बल्कि फुली ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, 1.8 या इससे ज़्यादा, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, इसमें 2.2 आयनिक डिफरेंस आता है इसका, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इस तरह नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट है, नाइट्रोजन और सोडियम के दरमियान जो है डिफरेंस जो है 2.1 का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो कि 1.8 से ज़्यादा है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह सल्फर और सीजियम के दरमियान जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि डिफरेंस जो है 1.8 है। अब जो है आयनिक और इनके दरमियान जो है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो है तकरीबन इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हम देख कर बता सकते हैं इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग है या आयनिक बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्ड जिन मटेरियल के दरमियान बनता है वो जो हैं ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, की वजह से वो क्रिस्टल की वजह से क्रिस्टल बनते हैं। जैसे हमारे पास नमक होता है, वो क्रिस्टल की सूरत में होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी हैं ना, वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वो दर्जा हरारत जिस पर कोई मटेरियल मेल्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो दर्जा हरारत जिस पॉइंट पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। और इसके अलावा जो है कोवलेंट कंपाउंड जो है ज़्यादातर गैसेस, लिक्विड और या सॉलिड होते हैं, ठीक है। और जब आयनिक कंपाउंड जो है मेल्ट हो जाते हैं तो वो जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनसे बिजली गुजर सकती है, करंट गुजर सकता है। जबकि जितने भी कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वो तीनों फेजेस, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की सूरत, तमाम सूरतों में वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, ठीक है, उनमें से बिजली इस सूरत में भी नहीं गुजरती, ठीक है। आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब हाल पजीर होते हैं, पानी में हाल पजीर होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बट नॉट इन नॉन पोलर लिक्विड। नॉन पोलर लिक्विड में वो सॉल्युबल नहीं होते, हाल पजीर नहीं होते। जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है नॉन पोलर लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये इनका आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग में, कंपाउंड में कोई डिफरेंसेस थे जो आपने देखे हैं। अब नेक्स्ट जो है तीसरी बॉन्डिंग की किस्म के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्डिंग की तीसरी किस्म में पहली कौन सी थी? आयनिक बॉन्डिंग। दूसरी कौन सी थी? कोवलेंट बॉन्डिंग। और तीसरी कौन सी है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग।
तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, इसमें जो है इसमें और कोवलेंट बॉन्डिंग में थोड़ा सा ही फ़र्क है। इसमें जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी एक ही एटम से होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में इस तरह होता है कि एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो एक पेयर की सूरत में शेयर कर लेते हैं उसको। जबकि इसमें जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में इस तरह होता है कि एक बाज़ औक़ात जो है एक एटम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बना के दे देता है और वो दोनों उस पेयर को दोनों आइटम वो यूज़ कर रहे होते हैं, उस पेयर को दोनों आइटम वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो कोई एटम जो है दो पेयर एक दोनों इलेक्ट्रॉन देकर एक पेयर बनाकर किसी दूसरे एटम को के साथ शेयर कर लेता है, तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है यहाँ पर दो जो हैं कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जो है एरो के साथ शो किया जाता है। किसके साथ शो किया जाता है? एरो के साथ किया जाता है। अब इसमें देखें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है दो जो हैं कोवलेंट बॉन्डिंग बॉन्ड्स हैं और तीसरा जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब दो कोवलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर से कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये मिडल वाला, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसी तरह जो है एक और एटम जो एक और इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने दिया और एक और जो है कार्बन ने दिया, तो दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन नहीं था, दो इसके पास फालतू थे, तो दोनों इसने ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑक्सीजन ने के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो इसने दोनों इसको ये दे दिए, तो एक पेयर बनाकर दोनों इसको दिए और ये अब दोनों ने शेयर कर लिए ये, तो एक पेयर एक्स्ट्रा इसकी तरफ से आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही एटम जो है दोनों बॉन्ड दे रहे हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं अब ये दो इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन ने पेयर बनाकर उसको दे दिए हैं। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसने दिया है, दूसरा एक ये पेयर बन गया। ठीक है, तो इस तरह ये तीनों तीन पेयर बने हैं, जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है इस एटम ने इसको दिया है। अब नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं O3 ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में O3 जो है कैसे बनता है। O3 क्या होती है? O3 जिसको ओजोन भी कहते हैं, ओजोन गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन गैस क्या होती है? ओजोन गैस जो है तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन एटम ने जो है इसमें ये देखें यहाँ पर उसने एक पेयर ऑफ एटम एक पेयर ऑफ जो है पूरा पेयर जो है इस दूसरे के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, और जो है ये बन गई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन का था और ये जो है उसके बाद जो है अमोनियम का आयन जो है, अमोनियम क्या होती है? अमोनियम जो है जब हाइड्रोजन के साथ जो है इसके साथ इसका रिएक्शन होता है NH3 का, तो हमारे पास अमोनियम आयन बनता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेयर जो है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है इसके साथ
मिलेगा तो ये हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा। अब चौथी किस्म हम देख लेते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? मेटालिक बॉन्डिंग जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि मेटल्स के जो आयंस होते हैं उनके दरमियान जो कि क्लोजली पैक होते हैं, और ये सारे पॉजिटिव मेटल्स आयन होते हैं। क्यों पॉजिटिव मेटल्स आयन होते हैं? क्योंकि मेटल्स में जितने भी जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, जब भी मेटल्स के आयंस जो हैं आपस में क्लोज आते हैं मेटल्स के, जैसे मेटल्स क्या होती हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इनको मेटल कहते हैं। मेटल जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब भी आपस में मेटल कोई भी जब मेटल्स में जितने भी एटम होते हैं जब वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं लूज़ हो जाते हैं, मतलब इनके मदार से निकल कर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर बना देते हैं या क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेटल में जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वैसे ही बहुत से एटमों से बाहर घूम रहे होते हैं। जैसे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी गिरफ्त में नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन एटमों से आज़ाद इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर मोस्ट शेल में से निकल के बाहर चले जाते हैं। अब इनके दरमियान जो है ये पॉजिटिव आयन बन गए, ये पॉजिटिव आयन बन गए। ये पॉजिटिव आयन के दरमियान जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। ठीक है, इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये मेटालिक बॉन्ड जो है तमाम मेटल्स के एलिमेंट्स एटम्स के दरमियान बनते हैं। ठीक है, तो इन एटम्स के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो है एक अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इसके अलावा जो है बहुत लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सोडियम एक मेटल है, ठीक है, फेरस या फेरिक, इसको आयरन कहते हैं, ये आयरन का फार्मूला है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, ये आरम है, ठीक है, और ये कोबाल्ट है। ये तमाम मेटल्स हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है किसी मेटल में, और ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, देखें इधर उधर घूम रहे हैं ज़्यादा तौर पर। अब कुछ मेटालिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग में हम डिफरेंस देख लेते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग जो है मेटल्स और मेटल्स के दरमियान होती हैं। आयनिक बॉन्डिंग जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होती है। दूसरा भी एटम नॉन मेटल से ही होगा। मेटालिक बॉन्डिंग में एटम सीक्स स्टेबिलिटी, तीनों में जो है ना स्टेबिलिटी, एटम्स के दरमियान जब बॉन्डिंग हो जाती है तो उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब मेटालिक बॉन्डिंग में जो है इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि एटम उनको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में जो है एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है शेयर होता है। और आयनिक बॉन्डिंग में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो है कम डिफरेंस होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में। और मेटालिक बॉन्डिंग में जो है मेटल्स को हम इजीली बेंड कर सकते हैं और वो ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स के मटेरियल जो हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। और कोवलेंट बॉन्डिंग में जो है इसकी जो है फ्रेजिलिटी जो है
वो उसकी स्टेट पर डिपेंड की है कि वो क्या सॉलिड है या लिक्विड है, किस तरह की है। तो वो उसकी फ्रिजिलिटी उस पर या टूटने की सलाहियत जो है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। मेटालिक बॉन्ड जो हैं ऐसे मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को इजीली कंडक्ट कर देते हैं, मतलब उनमें से आसानी से बिजली और हरारत गुजर सकती है। ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग में जो है स्टेट पर डिपेंड करते हैं, अगर लिक्विड हालत में है तो लिक्विड स्टेट है तो वो इसको कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में जो है ये आयनिक बॉन्ड के मटेरियल जो है नॉन कंडक्टर होते हैं। और ये भी इस भी जो है एटम्स पर डिपेंड करते हैं, किस तरह के एटम्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। अब मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेटालिक बॉन्डिंग में भी बहुत हाई होता है, आयनिक बॉन्डिंग में भी बहुत हाई होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अब वेस्पर मॉडल क्या है? वेस्पर मॉडल जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इसको कहते हैं। ठीक है। अब किसी भी एटम के गिर जो स्ट्रक्चर बनता है, दो पेयर इलेक्ट्रॉन जब उसके साथ आकर मिल जाते हैं तो उसके दरमियान जो स्ट्रक्चर बनता है तो वो किस तरह का होता है। और स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर पेयर जो होता है उसमें वो रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई एटम है ये कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है। जिसमें दो एटम मिले हैं एक जैसे और एक डिफरेंस मिडल में ये कोई और है, और इसके दरमियान एंगल जो है इन दोनों के दरमियान 180 का है। अब ये किसी और तरह का मॉडल है, ये किसी और तरह का मॉडल है, ये किसी और तरह का मॉडल है। ठीक है। तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जब दो एटम्स जो हैं आपस में मिलते हैं, या तीन एटम्स जब आपस में कोई बॉन्डिंग बनाते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर शो किया जाता है। अब ये जो है बेरियम क्लोराइड में है। ठीक है। तो इसके दरमियान स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बेरियम जो है मिडल में होती है और दो क्लोरीन के जो है एटम जो हैं वो इर्द-गिर्द होते हैं। तो इनके दरमियान जो है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वेस्पर मॉडल के तहत इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लीनियर है, सीधा है, स्ट्रेट है। इनके दरमियान 180 का एंगल बनता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एंगल जो है इन दोनों के दरमियान जो है 180 का एंगल बन रहा है। तो ये स्ट्रेट है। अब जो है ये बोरान फ्लोराइड जो है BF3, इसके दरमियान जो है 180 डिग्री का जो है एंगल बनता है, तो इसको ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं। ठीक है। अब दो फ्लोरीन के दरमियान जो है 120 का एंगल है, इस फ्लोरीन के दरमियान भी 120 का एंगल है, और ये 120 का एंगल है, और ये इस तरह की शेप बनेगी इसकी इसके क्रिस्टल की। ठीक है। अब अब ये मीथेन है, CH4 मीथेन है। इसमें 1.109.5 टेट्रा हाइड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसके एंगल जो है 1.9 होगा। ये वाला एंगल जो है 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जो है वेस्पर मॉडल के ज़रिए जो है कैसे हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। नंबर एक स्टेप, लीवर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल का लीवर स्ट्रक्चर को आपने लीवर स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन को प्रेस करें टॉप लेफ्ट कार्नर पर, वहाँ पर जो है इसका पार्ट 1 मौजूद है, तो उसमें लीवर स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया गया है। लीवर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये शो किया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब कि उसके फाइनल जो हैं ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं
उनको ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करें। ठीक है, और उनको अरेंज इस तरह करें कि रिपल्शन जो है उनके दरमियान मिनिमाइज हो सके। ठीक है, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो जितना हो सके उसको दूर रखें। जैसे अगर दो हैं हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक हम इस तरफ रख लेंगे और एक इस तरफ रख लेंगे, तो इनके दरमियान 180 का डिग्री का एंगल का फासला आएगा। तो हमने जितनी भी कोशिश हमने ज़्यादातर हमारी यही कोशिश थी कि हम रिपल्शन को जो है मिनिमाइज़ कर सकें, दोनों पेयर्स के दरमियान जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द determine the position of atom from the way electron pairs are shared। जो shared पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ज़रिए जो है हम एटम की जो है पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे शेयर्ड हैं सेंट्रल एटम और उसके जो सराउंडिंग एटम है। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? जो एक होगा, और जो सराउंडिंग एटम वो उनको रखेंगे जो एक से ज़्यादा होंगे। जैसे बेरियम फ्लोराइड को हमने देखा, फ्लोरीन के 3 एटम थे। ठीक है, बेरियम का जो है एक एटम था। बेरियम को हमने सेंट्रल एटम रखा और फ्लोराइड को जो है हमने सराउंडिंग एटम रखा। ठीक है, तो हमने उस एटम्स की इस तरह पोजीशन रखनी है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से शेयर रहे हैं। अब स्टेप नंबर 4 है डिटरमिन द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फ्रॉम पोजीशन ऑफ एटम। और उसके बाद जो है आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नाम देना है कि वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है, लीनियर है, या किस किस्म का उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। आगे हम मज़ीद भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अब उस एंगल को भी देख के हम डिटरमिन करेंगे कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर जो है हमारे पास जो है दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके दरमियान 180 का डिग्री का एंगल है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयर की अरेंजमेंट भी वन लीनियर होगी। और बॉल एंड स्टिक मॉडल के तहत जैसे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। और पार्शियल लेवल स्ट्रक्चर भी ABA होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 3 है, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 बॉन्ड्स बनेंगे हमारे पास, तो ट्राइगोनल प्लानर बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का मॉडल हम उसको बनाएंगे और 180 120 का हम रखेंगे। अगर हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 बॉन्ड बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो 4 बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होने की वजह से 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो 109 का एंगल रख के टेट्राहेड्रल की डायग्राम पहले हमको बताई जा चुकी है, उस तरह की बनेगी। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 4 है और बॉन्ड्स जो हैं 3 बन रहे हैं, तो हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल डायग्राम बनेगी और उसकी जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पायरामाइड बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम पीछे उसको एक डायग्राम देख चुके हैं, इस तरह की डायग्राम होगी। ठीक है, ट्राइगोनल पैरामाइड। पैरामाइड को तो आप देख सकते हैं, पैरामाइड जो मिस्र वाले इजिप्ट वाले पैरामाइड्स हैं उस तरह की शेप बनेगी। और अगर हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो बॉन्ड इनके दरमियान अगर 2 बन रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट होगी। लेकिन बेंट और वी शेप, इस तरह की वी शेप की उसमें अरेंजमेंट होगी और एंगल जो है 109.5 डिग्री होगा। और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स विद डबल बॉन्ड्स हैं, तो उसको जो है
विस्पर मॉडल के ज़रिए हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम प्रिडिक्ट करें तो उसी तरह जिस तरह सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए होता है उसी तरह डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी इस तरह काउंट करेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म को पहुंची। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके अलावा आप हमें CSS ऑल इन वन के नाम से फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए ऊपर स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आई के निशान को क्लिक करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पहला पार्ट देखने के लिए ऊपर स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आई के निशान को क्लिक करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।